श्री शिवाय नमस्तु भयम। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 मई 2024 को है संकष्टी चतुर्थी। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 7 लोटे जल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि हर कभी नहीं किया जाता है। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह संकष्टी चतुर्थी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस चतुर्थी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 7 लोटे जल वाला उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस 7 लोटे जल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 7 लोटे जल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। उपाय आसान है, बस समझने वाली बात है, इसलिए ध्यान से समझिए। उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस 7 लोटे जल वाला उपाय को इस आने वाले संकष्टी चतुर्थी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 7 लोटे जल वाला उपाय को हमें संकष्टी चतुर्थी के दिन करना किस समय। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए संकष्टी चतुर्थी है और आप सभी लोग जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 7 लोटे जल वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 12 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो 7 तई और रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा।
यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बड़े व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है, वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, 7 लौटे जल वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 7 लौटे जल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। अब ये 7 लौटे जल हम लोगों को मिलेगा कहां से, हम लोगों को लेना कहां से, और इसके साथ में और कौन सी चीज है जो कि हमें उपाय में यहां पर काम आने वाली है। तो देखिए, सुबह के समय ही आप लोगों को जो है ये उपाय की तैयारी भी कर लेनी है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों, इस उपाय में आप लोगों को 7 लौटे जल के साथ में एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। मात्र एक ही बेलपत्र की आवश्यकता होगी, इससे ज्यादा बेलपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपका यह प्रश्न आता है कि भाई हमारे पास बेलपत्र नहीं है तो क्या करें, इसका जवाब हम आपको वीडियो के एंड में देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर सुनिए। तो देखिए, सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा कि आपको यहां पर 7 लौटा जल तैयार करना है। यहीं पर आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न आएंगे कि ये 7 लौटा जल आखिर हम तैयार कैसे करेंगे। क्या हमें 7 लौटा जल अलग अलग लेकर जाना है या एक साथ लेकर जाना है? तो देखिए, आपको 7 लौटा अलग से लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने साथ में बस एक बाल्टी रखनी है, और जरूरी नहीं है कि यह वाला जो जल है यह आप अपने घर के परिंदे से ले, क्योंकि परिंदे में हो सकता है कि भाई इतना ज्यादा जल ना हो। अगर है आपके घर के परिंदे में इतना ज्यादा जल, तो भाई आप अपने घर के परिंदे से ही जो है मतलब इस वाले जल को लें, इस वाले उपाय को करने के लिए। और अगर नहीं है तो फिर भाई आप किसी हैंडपंप से भी इस वाले जल को ले सकते हैं, या आपके घर में अगर कोई बोरिंग वगैरह है तो भी वहां से भी आप लोग इस जल को ले सकते हैं। तो इस 7 लौटे जल वाले उपाय को करने के लिए आप लोगों को जो 7 लोटा जल लेना है वो एक बाल्टी में भर लेना है, जिसके अंदर 7 लोटा जल आ जाए। आपको अपने साथ में रखना एक ही लोटा है, बस अपनी बाल्टी के अंदर उतना जल भर लेना है कि भाई उस बाल्टी के अंदर 7 लोटा जल आ जाए, है ना। तो भाई उस बाल्टी के अंदर या जो भी आपके पास पात्र हो जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए, आपको अपने उस पात्र के अंदर जल भर लेना है। और चाहो अपने साथ में एक खाली लोटा रख लो, चाहो तो उसे भरकर भी रख सकते हो, पर खाली रखोगे तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ में जल लेकर जा रहे हो, है ना। तो अपने साथ में एक लोटा रख लेना, और जो है 7 लोटा जल जिसके जिस पात्र के अंदर अभी आपने रखा है उसे तैयार करके रख लेना। इसके साथ में दोस्तों एक बिलपत्र आप लोगों को जरूर रख लेनी है। देखो, संकष्टी चतुर्थी का दिन रहेगा तो बेचने वाले आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगे, इसीलिए यह बहाना बिल्कुल भी नहीं चलेगा कि भाई बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। हम आपको आखिरी में बताएंगे, पर कोशिश आप यही करना कि आप लोग पहले बेलपत्र ढूंढने की पूरी कोशिश कर लो, आपको बेलपत्र मिल जाए इस उपाय को करने के लिए। और चाहिए भी कितनी बेलपत्र, मात्र एक ही बेलपत्र चाहिए और ज्यादा नहीं चाहिए। तो एक बेलपत्र और अपना 7 लौटा जल तैयार करके आपको प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना उपाय को करते समय, और पहुंच जाना अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो वहां पर। देखो, इस दिन अमावस्या रहेगी तो शिव जी के मंदिर में भीड़ भी रहेगी, तो इसीलिए कोशिश करना जल्दी से जल्दी उपाय कर लो ताकि मंदिर में भीड़ ना रहे और आप आराम से मतलब अच्छे से आनंदमय होकर जो है इस वाले उपाय को कर सको। तो भाई सबसे पहले तो आपको भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है, उनसे निवेदन करना है, विनती करना है, और सबसे पहले जाकर दोस्तों आप लोगों को अपना ये वाला उपाय कर लेना है। जरूरी नहीं है कि भाई आप सिर्फ उपाय की सामग्री के लिए लेकर जाओ, आप अपने साथ में संकष्टी चतुर्थी के दिन जो भी आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हो वो सारी सामग्रियां लेकर जा सकते हो। पर उपाय की जो सामग्री है, जो कि 7 लौटा जल और एक बेलपत्र, ये आप लोगों को अलग से ही लेकर जाना है। 7 लौटा ही लेकर नहीं जाना है, आपको मात्र 7 लौटा जल लेकर जाना है। कहने का मतलब यह है कि जिस पात्र के अंदर 7 लौटा जल बन जाए, आपको उस पात्र के अंदर एक साथ वह जल भरकर लेकर जाना है, और अपने साथ में खाली लौटा भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर लेकर पहुंच जाना है। आप भगवान के दर्शन कर लो, दर्शन करने के बाद शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाओ, क्योंकि उपाय को करने में थोड़ा सा समय लगेगा।
शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हो या कहीं पर पास में भी बैठ सकते हो, पर पास में ही बैठना, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो सबसे पहला काम आप लोगों का क्या रहेगा वो ध्यान से सुनो। देखो, आप अपने साथ में 2 चीजें लेकर आए हो, एक बेलपत्र और 7 लौटा जल, है ना, जिसमें से अभी हमें सबसे पहले जो काम पड़ेगा वो पड़ेगा दोस्तों एक बेलपत्र से, है ना। तो अपनी वह बेलपत्र निकाल लो, और जो बेलपत्र आप इस उपाय में प्रयोग कर रहे हो ना, उस बेलपत्र को ध्यान से देख लेना। वो टूटी हुई कटी पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली बेलपत्र होनी चाहिए, क्योंकि उपाय का फल भी आपको इतना अच्छा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। तो आपने एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ा देना है। भगवान शिव जी का नाम लेते हुए माता अशोक सुंदर जी का जो स्थान होता है वो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, मतलब शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है न, वो होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान। कहां पर होता है माता अशोक सुंदरी जी का स्थान? जो बिल्कुल जधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है ना, वो स्थान होता है शिव जी की सबसे छोटी बेटी का। तो सबसे पहले अपनी इस बेल पत्र को आपको माता असु सुंदर जी वाले स्थान पर चढ़ाना है। ध्यान इस बात का रखना है कि भाई इस बेल पत्र की जो डंडी का मुख होगा, इस डंडी का मुख जो है आपको जलाधारी की तरफ करके ही रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से आपको अपनी इस एक बेलपत्र को माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके। अब दोस्तों कुछ सेकंड इसे समर्पित रहने देना, जैसे कि 5 से 10 सेकंड तक आप इसे इस बेलपत्र को माता असुसुंद जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना। उस समय के बीच में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। जैसे ही 5 से 10 सेकंड हो जाते हैं भाई, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। क्या करना है, इसी बेलपत्र को आपको वापस से उठाना है। अब इस बेलपत्र को आपको शिव जी पर चढ़ाना है। एक ही बेलपत्र रहेगी जिसे पहले माता असुचंद्र जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओगे तो इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो, मतलब कि इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ हो। आप जिस तरफ से भी इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना है उस तरफ हो, और डंडी का मुख आपके सामने जो भी दिशा हो उस दिशा में जो है आपको इस बेलपत्र की डंडी का मुख करके रखना है। बस ध्यान रखना, बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ करके आप लोगों को इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जैसे ही इस बेलपत्र को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हो, आप अपना वह पात्र अपने सामने रख लेना। जिस पात्र में आप 7 लौट जल लेकर आए हुए हो वो अपने सामने रख लेना, और अपना वह खाली लौटा या जो भी भरा लौटा एक लेकर आए हो, एक ही लौटा लेकर आना है, ज्यादा लेकर नहीं आना है। मात्र 7 लौटा जल की हमें आवश्यकता है, यहाँ पर 7 लौटे की आवश्यकता नहीं है। तो आपको अपना वह लौटा लेना है और अपनी उस बाल्टी में से, उस पात्र में से पहला लोटा जल भरना है। क्या करना है, पहला लोटा जल भरना है, और उस पहले लोटे जल को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा देना है। उपाय को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। ये बिल्कुल मत सोचना कि भाई 7 लोटा जल है तो बहुत समय लगेगा तो हम जल्दी जल्दी में चढ़ा दें। जैसे जल चढ़ाया जाता है एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, वैसे ही आप लोगों को हर लोटा जल को चढ़ाते जाना है। जैसे कि पहला लोटा जल आपने मतलब अपने पात्र में से भरा शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करा, और एक धारा से धीरे 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 करके आप लोगों को चढ़ाते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभयम का जो है मन ही मन जाप भी आप लोगों को करते जाना है। पहला लोटा जल चढ़ा दिया, फिर दूसरा लोटा जल भर लो, दूसरा भी एक धारा से धीधी करके चढ़ा दो, फिर तीसरा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर चौथा लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 5वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 6वां लोटा जल भर लो, वो भी चढ़ा दो, फिर 7वां लोटा जल भर लो, मतलब आखिरी वाला जो लोटा है उसको भर लो, और वो भी शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आप लोग चढ़ा दो। जैसे ही आप लोगों के ये 7 लोटा जल चढ़ जाता है, अब आपके पात्र में जो भी बाकी बचा हुआ जल हो
उसको चढ़ाने की जरूरत नहीं है, मात्र 7 लौटा ही आप लोगों को जल चढ़ाना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उस लो मतलब जो जल बचा हुआ है उसको आप अलग से रख सकते हो, है ना भाई। जैसे ही आप लोग अपना 7 लौटा जल चढ़ा देते हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ही ये 7 लौटा जल चढ़ेगा और कहीं पर भी नहीं चढ़ेगा। जैसे ही आप ये 7 लौटा जल शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो भाई अपनी जो बेल पत्र आपने शिवलिंग पर चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर अभी आपने 7 लौटा जल चढ़ाया हुआ है, भाई उस बेल पत्र को अब आपको उठा लेना है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझते हुए, उनसे विनती और उनसे मनोकामना बोलते हुए, और इस बेल पत्र को उनसे मांग लेना है। शिवलिंग पर से इस बेल पत्र को उठा लेना है और उठाकर भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर, भगवान से विनती कर कर, उनको धोख देकर इस बेल पत्र को अपने घर पर ले आना है। संकष्टी चतुर्थी के दिन ही जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने घर ले आओ इस बेल पत्र को। इस बेल पत्र को अपने घर पर लाकर किसी भी अच्छे और शुद्ध स्थान पर रख दो। जैसे कि भगवान जी आपके घर में जहां पर विराजित हैं, उस स्थान पर जाकर आप लोग जो है इस बेल पत्र को रख दो। देखो, इस बेल पत्र को रखने के बाद जो है अभी आपका उपाय पूरा नहीं हुआ है। इस बेल पत्र को आप अपने घर में 11 दिन तक रखो और संकष्टी चतुर्थी के दिन से ही गिनना। जैसे ही 11 दिन आता है तो भाई उस दिन आप लोगों को अपनी इस बेल पत्र को उस स्थान से उठाना है जहां पर आपने इस बेल पत्र को अपने घर पर रखा हुआ है। फिर इस बेल पत्र को आपको किसी भी नदी, बावड़ी या तालाब या सरोवर के घाट पर लेकर जाना है। मतलब इस बेल पत्र को आपको विसर्जन करना है। आप है ना किसी भी बहती हुई नदी में या बावड़ी में या तालाब में या सरोवर में, वहां पर जाकर जल के अंदर इस बेल पत्र को प्रवाहित कर देना है, विसर्जन कर देना है। अगर नदी, बावड़ या तालाब ना मिले तो किसी भी वृक्ष के नीचे, चाहे बेल पत्र का हो, चाहे आंवले का हो, चाहे पीपल का हो, किसी भी बेल पत्र के या किसी भी वृक्ष के नीचे आप लोग इस बेल पत्र की पत्ती को ले जाकर विसर्जन कर सकते हो और भगवान से अपनी मनोकामना बिल्कुल बोल देना। जब आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर रहे हो, जैसे ही आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर देते हो पेड़ के नीचे, चाहे नदी, बावड़ या तालाब या सरोवर के पास में या जल के अंदर, तो भाई आप उस समय अपनी भगवान से वह मनोकामना एक बार फिर से बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। एक मनोकामना जब बोलना, जब आप अपना 7वां लौटा जल चढ़ा रहे हो, चढ़ा दिया हो, उस समय बोलना। और एक मनोकामना जब भी बोल देना जब आप इस बेल पत्र का विसर्जन कर रहे हो, तो विसर्जन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करने के बाद अब जाकर आपका यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय का जो आपको फल है ना, वो दोस्तों बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। आपने इस उपाय को सबसे पहली बात तो संकष्टी चतुर्थी के दिन किया है, और ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से भगवान शिव निश्चित ही प्रसन्न भी होते हैं। अब दोस्तों, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो।